Okay, press screen is visible. Yes. ओके हम लोगों ने ये सारा कल रिकॉल भी कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लास्ट रह गया था. डायहाइब्रिड क्रॉस जो था शायद हमने अधूरा छोड़ दिया था बेटा, है ना. हाँ. मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन ने कर लिया था, एक करेक्टर को लेके अपन ने क्रॉस देख लिया था. डायहाइब्रिड क्रॉस पे हम लोगों को जाना था. पेज नंबर शायद 10 पे थे हम लोग. एक सेकेंड. इसको हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से अब अपन. देन विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. इसके अंदर हमने मैंडलिज्म स्टार्ट किया था बेटा. मैंडलिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि मैंडल ये जॉर्ज गीगर मैंडल जो था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के प्लांट को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था. एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि उनको लग रहा था कि ये जो प्लांट है उनके गार्डन में लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा था कि इसकी वेराइटीज जो हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो बहुत सारी अवेलेबल थी. एक सेकेंड यार, गेट बंद कर. हाँ. आवाज आ रही है. फर्स्ट रीजन जो था कि मेडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल थी. राइट, रिटर्न है ये अपने पास में पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा, तो देखते चले हाँ. जाओ आप. फर्स्ट था मेनी वेराइटी आर अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अवेलेबल थी हमारे पास में. ये प्योर ब्रीडिंग करता है. प्योर ब्रीड का मतलब हुआ कि इसकी जनरेशन जो है जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं वही होती है, जो हमारे क्रॉप से हम लोग बनाते हैं वही होती है, चेंज नहीं होती है. तो ये हमारे पास में एक अच्छा रीजन था कि इस प्लांट को अपन जब देखते हैं तो अपन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बता पाते हैं कि क्या जनरेशन होने वाली है. नेक्स्ट रीजन दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है. इसके अंदर फीमेल के अंदर देखो तो अपने पास में कार्पसल्स होते हैं. मेल ऑर्गन में देखो तो इसके अंदर स्टेमेंस होते हैं. प्लांट्स के अंदर दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है. और यदि हमको क्रॉस पोलिनेशन करना है तो वन ऑफ द ऑर्गन को जैसे स्टेमन्स को या कार्पसेस को हटा के अपन क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली करवा सकते हैं. इसलिए इन्होंने ये प्लांट लिया था. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से इसने लिया था कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पान के अंदर बहुत सारी जनरेशन को हम एक साथ में देख सकते हैं. मतलब विद इन 1 मंथ हम लोग F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मेनी ऑफ द जनरेशन को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं. ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, मैंडल ने इन मतलब मटर पी प्लांट को उसने सेलेक्ट किया था. अब पी प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद में इसने बताया कि अपने पास में दो चीजें जो आपको पता होना चाहिए. वन इज मोनोहाइब्रिड और सेकंड है डाईहाइब्रिड. इन्होंने क्या किया था मैंडल ने कि 7 प्रॉपर्टीज ली थी पी प्लांट की. कितनी प्रॉपर्टीज ली थी बेटा, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जिसको उसने क्या किया था, आगे जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही थी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो देखी थी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट है वो ऐसा है, सेकंड में कैसा है. तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स उसने लिए थे कि भाई टॉल है कि ड्राफ है. जो अपने पास में पी का साइज है, पी का जो साइज है वो राउंड है कि रिंकल्ड है. इस तरह से करके 7 कैरेक्टर्स दिए थे जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था. यदि हम लोग हाँ. केवल एक करेक्टर की बात करते हैं बेटा, ओनली वन करेक्टर की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. यही हम दो करेक्टर्स के साथ में बात करते हैं तो उसको क्या बोल लेते हैं, हम डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है बेटा, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस होते हैं. अपन 7 करेक्टर्स तक कर सकते हैं, बट अपने पास में क्या हो जाएगा, वन करेक्टर के अंदर तो ठीक है हमने इजीली F1 F2 जनरेशन निकाल ली थी, पर जितने ज्यादा करेक्टर हम बढ़ाते चले जाएंगे वो जो स्ट्रक्चर है वो कितना हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हमारे सिलेबस में जो यहाँ दिया हुआ है जनरली 10th क्लास तक जो दिया होता है बेटा, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड ही दिया हुआ होता है. उसी को हम स्टडी करना है, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. अब 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है दिमाग में कि हमारे पास में फ्लावर का जो कलर था वो पर्पल था कि व्हाइट था. पर्पल कलर जो था वो डोमिनेंट था, जबकि व्हाइट कलर था वो क्या था, रेसेसिव था. यदि हम सीड का कलर देखें तो येलो कलर इज डोमिनेंट
कलर, वाइल ग्रीन इज द रेसेसिव करेक्टर। फिर हमारे पास में देखें, अपने पास में सीड का शेप जो है वो यदि राउंड है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होएगा। रिंकल्ड होएगा तो वो क्या होगा, हमारे पास में रेसेसिव करेक्टर होगा। यदि हम फली का साइज देखें, कलर देखें, तो साइज का जो कलर है फली का वो ग्रीन है, दैट इज डोमिनेंट करेक्टर। बट येलो कलर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। यदि हम फली का शेप देखें तो अपने पास में इन्फ्लेटेड होती है, तो वो हमेशा क्या होती है, जनरली वो डोमिनेंट करेक्टर है। जनरली जो मिलती है वो इन्फ्लेटेड मिलती है। अपने पास में कंस्ट्रक्टेड जो होती है वो बहुत कम मिलती है, तो ये अपने पास में रेसेसिव करेक्टर है। फ्लावर की पोजीशन देखें हम, तो हमारे पास में एक तो ऑक्सिलरी पोजीशन होती है, दूसरी टर्मिनल पोजीशन होती है। ऑक्सिलरी पोजीशन जो होती है बेटा वो क्या होती है, हमारे पास में डोमिनेंट करेक्टर है। वही यदि हम देखें हमारे पास में टर्मिनल पोजीशन है तो वो क्या होती है, रेसेसिव करेक्टर होता है। प्लांट की साइज देखें, यदि साइज अपने पास में टॉल आ रही है तो जनरली मटर प्लांट टॉल होते हैं, तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, इसीलिए मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर टॉल मटर के प्लांट दिखाई देते हैं। जबकि अपन ड्रॉफ देखें तो वो रेयर होते हैं, तो ये क्या होता है, इसके अंदर रेसेसिव करेक्टर होता है। रेसेसिव है इसीलिए कम दिखाई देता है, जो करेक्टर डोमिनेंट होता है वो ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपने पास में 7 करेक्टर्स क्लियर हो गए। हाँ आफ्टर, ठीक है, इसके बाद में हमने फर्स्ट केस को डिस्कस किया था बेटा। ये फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया था, हमने प्लांट ले लिए थे, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। क्रॉस पॉलिनेशन किसका कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन हमने, एक सेकंड बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन हमने कराया था किसका, हमने टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट का और ऑक्सिलरी फ्लावर वाले प्लांट का हमने क्या कराया था, दोनों का हमने क्रॉस करवाया था। तो हमारे पास में क्या फिगर आउट हुआ था, हम देखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 टर्मिनल प्लांट, मतलब इसके अंदर क्या होगा बेटा, टर्मिनल जो फ्लावर्स, कौन सी जो अपने पास में डोमिनेंट करेक्टर है, टर्मिनल पोजीशन पे होना कि ऑक्सिलरी पोजीशन पे होना, कौन सा डोमिनेंट है बेटा, डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, ऑक्सिलरी पोजीशन वाला क्या हमारे पास में डोमिनेंट करेक्टर है। ये क्या हमारे पास में रेसेसिव करेक्टर है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रहना चाहिए। नाउ अब अपने पास में नेक्स्ट केस देखते हैं हम क्या बता रहा है ये। आनिया कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? नहीं, वो पीछ मतलब कोई वेंडर जा रहा था तो स्पीकर पे वो चला ओके रहा था। चलो, अब अपने पास में यहाँ देखो, ये हमने कल देखा था, इस फिगर को अच्छे से समझो। इस फिगर के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है बेटा, ये टर्मिनल फ्लावर है। टर्मिनल फ्लावर क्या होते हैं, रेसेसिव, तो इसके अंदर हमने क्या ले लिए, दोनों स्मॉल ए ले लिए। जबकि ऑक्सिलरी फ्लावर जिस प्लांट के अंदर है उसको हमने क्या ले लिया, कैपिटल ए, बिकॉज ये जो करेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है। जबकि अपने पास में ये जो करेक्टर है वो क्या है बेटा, रेसेसिव है। तो अपने पास में जो पेरेंट्स थे वो अपने पास में टर्मिनल, प्योर टर्मिनल प्लांट वाले ले लिए, और प्योर हमने क्या ले लिया, ऑक्सिलरी वाले ले लिए। अब हमारे पास में यहाँ पे सपोज टू बी दिस इज अ मेल प्लांट, तो यहाँ से अपने पास में मेल प्लांट से मतलब यहाँ जैसे अपने पास, इसको मैं बना देती हूँ, देखो ये ए और ए है। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल ए और स्मॉल ए, यही होगा कॉम्बिनेशन हमारे पास में चेकअप बोर्ड के ऊपर बेटा, हाँ यही होगा। ठीक है, अब इसको अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा अपने पास में, कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन हाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। फर्दर अपन ये हाँ कॉम्बिनेशन देखें तो क्या बन रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इस फोर्थ कॉम्बिनेशन में भी कैपिटल ए स्मॉल ए बन रहा है। दैट मीन्स ऑल द पोजिशन जो हैं, चारों के चारे जो बन रहे हैं वो हमारे पास में कैसे बन रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए बन रहे हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे केवल एक ही ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए। वो क्या शो कर रहा है, या हाइब्रिड फ्लावर को शो कर रहा है। कौन सी जनरेशन के अंदर, F1 फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जब प्योर मेल और फीमेल प्लांट को हमने क्रॉस करवाया तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो मिले वो हाइब्रिड प्लांट्स मिले, और वो डोमिनेंट करेक्टर के साथ में मिले। दैट मीन्स जितने भी फ्लावर्स, हम सभी के ऊपर फ्लावर जो होगा वो कौन सी पोजिशन के ऊपर होगा बेटा, ऑक्सिलरी पोजीशन के ऊपर होगा, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब नेक्स्ट जनरेशन ले ली, नेक्स्ट जनरेशन ले ली, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास में क्या था बेटा, अब हमारे पास में ये, एक सेकेंड को, विल गो फॉर द सेकंड जनरेशन। तो अब हमारे पास में जो पॉलिन्स है वो कौन से हैं, कैपिटल ए स्मॉल है, और व्यूल है वो भी किसका है, कैपिटल ए स्मॉल ए का है। ठीक है, ये मेल प्लांट हो गया, फीमेल प्लांट हो गया। जो F1 जनरेशन में हमें मिले उसको हमने क्रॉस करवाया, इसको हमने क्रॉस करवाया तो इसके जो जीन्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके भी कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे बेटा, इसमें तो कोई गड़बड़ हाँ नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो इसकी टेबल हाँ बनाते हैं, अब हम टेबल बनाओ, फटाफट से टेबल बनाओ, खुद भी बनाने की कोशिश करो बेटा साथ में।
कैपिटल है, फर्स्ट स्मॉल है, ये कैपिटल है, में एग्जैक्टली। सेकंड में हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, फर्स्ट में थर्ड में कैपिटल है, यस, सेकंड में कैपिटल ए स्मॉल ए, थर्ड में कैपिटल एग्जैक्ट, ए स्मॉल एंड फोर्थ में स्मॉल ए स्मॉल ए। रिटन ऑन द स्क्रीन, इट इज राइट। हाँ, यस। ओके, चलो अब इसको अपन क्लियर आउट करते हैं। ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है कि हमारे पास में ये जो 3 प्लांट होंगे, ये सारे क्या होंगे हमारे पास में, ऑक्सिलरी होंगे। और एक प्लांट जो है जिसमें ए आ रहा है, वो क्या होगा हमारे पास में, टर्मिनल फ्लावर रखेगा। अब अपने पास में इस 3 को अपन वापस से क्लियर आउट करें, तो ये तो प्योर हो गया अपने पास में। प्योर कौन सा प्लांट हुआ, ये प्योर ऑक्सिलरी प्लांट हुआ। जबकि ये 2 जो हुए वो क्या हुए, हाइब्रिड ऑक्सिलरी प्लांट हुए हमारे पास में। तो इसको फर्दर हम क्लियर करें तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1। इसको फर्दर क्लेरिफाई किया अपन ने, ये हमारे पास में 1 हो गया, कैपिटल है। सेकंड के अंदर 2 प्लांट ऐसे हो गए जिसके अंदर हाइब्रिड था, कैपिटल स्मॉल ए था, और लास्ट पोजीशन जो थी उसमें क्या था हमारे पास में, दोनों ही स्मॉल ए थे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, क्लियर है। चले यहाँ से आगे अब अपन। हाँ, तो हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, डोमिनेंट करेक्टर दिखाई देता है। बट यदि हम F2 जनरेशन की बात करें, तो वहां पे क्या होता है बेटा, हमारे पास में 3:1 का रेशियो हो जाता है। 3:1 का रेशियो हो जाता है। फिनोटाइपिकली देखें, फिजिकली देखने से 3:1 दिखाई देता है, बट इसी को यदि हम जीनोटाइपिकली देखें तो हमारे पास में रेशियो क्या होता है बेटा, 1:2:1 होता है। ठीक है, अब सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं, केस 2, जिसके अंदर हमने क्या ले लिया बेटा, एक टॉल प्लांट ले लिया और दूसरा ड्राफ्ट प्लांट ले लिया। हमको पता है कि पी का जो टॉल प्लांट होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर है। ये हमारे पास में टॉल प्लांट ले लिया। दूसरा हमने क्या ले लिया, हाइब्रिड, ये ड्राफ्ट प्लांट ले लिया। अब इसके जो जीन्स बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। नाउ ड्रॉ द चेकर ब्रेक बनाओ और बताओ मेरे को, उसमें चेकर टेबल बना के बताओ कि क्या आएंगे, गैमेट्स क्या होंगे, F1 जनरेशन कैसी होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी। इन द ओल्ड केसेस, यस। okay, right, in the old cases we got capital T and small t, that means all the plants are tall। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट थे वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे फिनोटाइपिकली। और यदि जीनोटाइपिकली देखें तो क्या होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब इसकी F जनरेशन देखते हैं बेटा। F2 जनरेशन के अंदर अब अपन आ गए, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था F1 जनरेशन के अंदर। तो बट नेचुरल है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल और कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल लेना पड़ेगा। इनका अपन क्रॉस बनाते हैं। बनाओ टेबल, क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं बताओ मुझे बना के, मतलब कॉपी में देखे बनाने की कोशिश करो बेटा एक बार। फर्स्ट वाले में कैपिटल टी एग्जैक्टली, में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ में स्मॉल टी। डन, मतलब हमने जो रेशियो निकाला था 3:1 का फिनोटाइप, वो यहाँ पर भी आ रहा है। 3 टॉल प्लांट आ रहे हैं और 1 ड्राफ्ट प्लांट आ रहा है, राइट। और इसको फर्दर फिनोटाइपिकली, ये फिनोटाइपिकली हमने देखा है, इसी को हम क्या करते हैं, जीनोटाइपिकली देखेंगे। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 इज अ प्योर टॉल प्लांट आएगा, 2 इज अ हाइब्रिड टॉल प्लांट आएगा, और 1 इस क्या आ जाएगा, ड्राफ्ट प्लांट आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन यदि हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर तो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर वाला दिखाई देता है। F2 जनरेशन के अंदर जब हम देखते हैं, दिस इज द F2 जनरेशन बेटा, F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिकली क्या आता है, 3:1 रेशियो आता है। और जीनोटाइपिकली जब आप देखते हो तो कौन सा रेशियो होता है बेटा, यहाँ पर 1:2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, चलो अब विल गो फॉर द केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या बता रहा है ये, विल गो फॉर दैट। ओके, इसने अपनी बारी राउंड और रिंकल ले लिया। सेम यू विल डू योरसेल्फ, इसको भी आप खुद करके देखो। अब आपके पास देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ बेटा, ये राउंड ले लिया, ये रिंकल ले लिया। राउंड जो डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। पर हमारे फर्स्ट जो F1 जनरेशन आएगी उसके अंदर क्या होना चाहिए, सारे आपके मटर के जो दाने हैं, मटर की जो सीड्स हैं वो क्या होने चाहिए, राउंड होने चाहिए। यहाँ राउंड हो गए। अब हमने क्या किया,
कैपिटल आर स्मॉल आर, F2 जनरेशन निकालने के लिए इन दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। इन दोनों को जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास में ये राउंड आ गया, ये राउंड आ गया, ये राउंड आ गया, रिंकल्ड आ गया। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे क्या रेशियो मिला हमारे पास में, 3 राउंड और 1 क्या आ गया हमारे पास में, रिंकल्ड आया। और ये फिनोटाइपिकली देखा हमने। इसी को जीनोटाइपिकली देखते तो क्या आ जाता हमारे पास में, 1:2:1 हो जाता, राइट। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अभी हमने सारा एक करेक्टर लेके देखा है बेटा। अब हम जब जा रहे हैं आगे तो हमको क्या करना है, 2 करेक्टर्स को देखना है। तो यहाँ तक ये तीनों ही केस हमने 1 करेक्टर के साथ में देखे, जिसके अंदर हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारे पास में जो फिनोटाइपिकल रेशियो रहता है, फिनोटाइपिकल रेशियो जो है 3:1 रहेगा, और जीनोटाइपिकली देखेंगे तो 1:2:1 रहता है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा है ऊपर वाली बातों से, तो इनको आप सुनो, पढ़ो, इनके अंदर अपन पढ़ते हैं उसको क्या बोल रहा है ये। सम ऑफ द जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द अबव ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ईच पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स। ये किस कोई भी करेक्टर जो है उसका ट्रांसमिशन किस पे डिपेंड करता है, कि उसके साथ में कैसे जीन्स हैं। ठीक है, सेकेंड इसने बोला है ईच इंडिविजुअल कैरीज सच जीन्स इन डुप्लीकेट। हर के पास में वो जीन क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, तो पेयर की फॉर्म के अंदर एक होता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास में अब एक्सपेरिमेंट से भी हमने देखा। नाउ अब अपने पास में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ओके, ये क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस गैमेट्स। एक इंडिविजुअल जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेगा। फिर मेल है तो फीमेल सेक्स सेल देगी, और मेल है तो मेल सेक्स सेल देगा। अपन ने देखा था अभी गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे और एग्स बन रहे थे, राइट। तो हर के पास में अपने अपने जीन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्स सेल्स बनती हैं। नाउ फर्दर इसने क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स रिस्टोर द डुप्लीकेट कंडीशन ऑफ द जीन्स। अभी जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, तो अगेन वो क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। सेक्स सेल्स विद रेस्पेक्ट टू द जीन्स दे कंटेन गेट फर्टिलाइज्ड एट रैंडम। वो किसी भी कंडीशन के अंदर रैंडम, मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है कि अपने पास में ये क्रोमोसोम है तो इस जगह पर ही वो क्रॉस करेगा। वो किसी भी जगह से अपने पास वाले के साथ में क्रॉस कर सकता है। देयर इज नॉट अ फिक्स पोजीशन, रैंडम किसी भी जगह पे वो क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। इसीलिए हमारे पास में करेक्टर के अंदर डिफरेंशिएशन और वेरिएशन दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास में जो आ रहा है बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस आ रहा है। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस आ रहा है, देखो। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने क्या किया था, पहले वाले के अंदर केवल एक करेक्टर देखा था। सबसे पहले हमने देखा था फ्लावर की जो पोजीशन थी वो ऑक्सियल और क्या थी, टर्मिनल थी, उसका केस लिया। सेकेंड केस हमने लिया था पी प्लांट पे टॉल और ड्रॉप ले लिया था। और थर्ड केस हमने क्या लिया था बेटा, राउंड। पी की जो साइज थी, सी की जो साइज थी वो राउंड और क्या थी बेटा, रिंकल्ड थी। तो वो हमने केस डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देख लिया था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे टॉल प्लांट मिलते हैं, और एक्टिव जनरेशन के अंदर देखें तो 3:1 में तो फिनोटाइपिकल रेशियो मिलता है, और जीनोटाइपिकल रेशियो कितना होता है, 1:2:1 का हो जाता है। नाउ अब अपने पास में अपन को डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है। इसके अंदर क्या करना है, अभी अपन ने एक ही करेक्टर देखा था, अभी 2 करेक्टर्स को एक साथ में लेके जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, क्या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स फर्दर सेकंड जनरेशन के अंदर शो होते हैं, वो हमें देखना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। नाउ लुक हियर, इन्होंने क्या किया है बेटा, यहाँ पे अपने पास में 2 करेक्टर्स ले लिए हैं। कौन कौन से करेक्टर्स ले लिए हैं इसने, इसने ले लिया है राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो, राउंड क्या था, रिंकल्ड, और राउंड अपने पास में जो सीड था उसका साइज था कि वो राउंड होता है कि रिंकल्ड होता है। राउंड जो था क्या था हमारे पास में, डोमिनेंट करेक्टर था। रिंकल्ड जो था वो क्या था हमारे पास में, रेसेसिव करेक्टर था। यदि हम सीड का कलर देखें तो येलो कलर जो था वो क्या था, डोमिनेंट था, जबकि ग्रीन कलर जो था वो क्या था हमारे पास में, रेसेसिव था। दैट मीन्स हमने प्योर प्लांट ले लिए, दोनों डोमिनेंट करेक्टर वाले और दोनों हमने रेसेसिव करेक्टर वाले। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या होगा, चलो विल सी। हमारे पास में हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या ले लिया, राउंड के लिए मैं आर ले रही हूँ बेटा,
ठीक है, कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर ले लिया। येलो कलर के लिए मैंने कैपिटल वाई ले लिया और इसके लिए मैंने स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, अब इनका हम लोगों को क्रॉस करवाना है। दिस इज द राउंड येलो प्लांट विद द डोमिनेंट करेक्टर और यहाँ पे रिंकल्ड विद द ग्रीन कलर। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस करके देखो कि क्या बन रहा है। बनाओ इसको, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है, अभी मैं ट्राई अब कर रही हूँ देखो, बनाना है। हाँ करो बेटा, कोशिश करो। फर्स्ट वाले में कैपिटल आर स्मॉल आर। एक मिनट एक मिनट, इसमें डबल आर आएगा, इसमें क्योंकि पेयर्स में होता है ना बेटा ये, तभी तो गैमेट्स बनाओगे, वरना कैसे बनेंगे? तो इससे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा हमारे पास में? आर वाई दो टाइम, इसके अंदर क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब मेरे को समझ नहीं चलो आ रही। एक मिनट, वेट 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 वेट, अपन लोग नीचे टेबल दी होगी उसको बताती हूँ। नीचे चलते हैं अपन। हाँ ये गुड, यहाँ से देखो, इसको आप देखोगे तो समझ में आने लगेगा हमारे पास में। look here, this is a round and yellow seed, जिसको मैंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, हम एक करेक्टर के लिए दो जीन्स ले रहे थे ना बेटा, टॉल है तो डबल टी लिया था, ड्रॉफ्ट है तो डबल टी लिया था हमने, वहां पे एक ही करेक्टर को देख रहे थे हम। अभी दो करेक्टर को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो एलिमेंट्स जो है वो आधे हो जाएंगे, एलिमेंट्स तो डबल ही रहेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में यदि हमने राउंड बोला है तो राउंड के लिए भी हमारे पास में दो आर रहेंगे। फिर हमने बोला ये क्या होना चाहिए? येलो, तो उसके लिए भी दो जीन्स रहेंगे। अब हमने पास में बोला रिंकल, तो रिंकल के लिए भी दो आर रहेंगे और ग्रीन कलर के लिए भी दो स्मॉल वाई रहेंगे। ठीक है, हर करेक्टर ओके। के दो एलील्स होते हैं, ये हमने बात करी है बेटा, पेयर्स में होते हैं, ये सिंगल नहीं होते हैं कभी भी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया? डबल आर डबल वाई कैप्स के अंदर, यहाँ डबल आर डबल वाई किसमें हो गया हमारे पास में? स्मॉल के कैप्स। अंदर, क्योंकि वो रेसेसिव करेक्टर था। ठीक है, अब इसको आप समझो, यहाँ पे नीचे टेबल दी हुई है, जब भी हम इनके गैमेट्स बनाएंगे ना बेटा, देखो मैं बताती हूँ। अपने पास ये क्या हो गया? कैपिटल आर और वाई, इस वाले से क्या बनेंगे? कैपिटल आर और वाई बनेंगे। इससे क्या बनेगा? स्मॉल आर और वाई बनेगा। यही बनेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन। कोई और कॉम्बिनेशन हाँ बनेगा क्या बेटा? क्या बनेगा और कॉम्बिनेशन बताओ? नहीं बनेगा नहीं और बनेगा कॉम्बिनेशन। ना? हाँ बेटा, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब अपने पास में अपन को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। ये वाला आर जो है वो इस वाले आर, एक सेकेंड यहाँ पे रुको, इस टेबल को नीचे से देखते हैं। यहाँ पे F1 जनरेशन जो होगी उसके अंदर हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है बेटा, वो क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी क्यों बना अपने पास में, तो इसको बना के देखो, चेकर ब्रेक के अंदर आप बनाओ, देखें। कैपिटल आर और वाई, कैपिटल आर और वाई। ठीक है, और उधर क्या था हमारे पास में? स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई। इनका क्रॉस करेंगे हम, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकेंड कॉम्बिनेशन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर इन दोनों को क्रॉस करोगे तभी भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखोगे तो भी हमारे पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा हर कॉम्बिनेशन के अंदर। कुछ और बन सकता है क्या बेटा? बट हम दो दो बार क्यों ले रहे हैं? क्यों? दो दो गैमेट है अपने पास में तो दो गैमेट लेने पड़ेंगे ना बेटा। लिसन, आप क्या करें, मैं चलो उसको फर्स्ट मोनोहाइब्रिड वाला देखो, याद करो। हमारे पास में कैपिटल टी और कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। ठीक है, हम टेबल हाँ बना रहे थे तो कैपिटल टी दो साइड ले रहे थे और टी दो साइड ले रहे थे, तभी हमने हाँ एक करेक्टर की बात की थी और हमने इसको क्रॉस कर लिया था, राइट। अब हमारे पास में हाँ दो करेक्टर्स हैं, तो हमारे पास में जो गैमेट बना, जो ट्रांसफर हो रहे हैं दो करेक्टर, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट के अंदर जो बना वो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई बना हमारे पास में। ठीक है ना, फर्स्ट में जो अपने पास में ये जो प्लांट था, इससे जो ये जो प्लांट था इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? आर वाई दोनों कैप्स के अंदर बनेंगे। इससे जो बनेंगे वो कौन से होंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बनेंगे बेटा। हाँ
ठीक है, तो मेरे पास में 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इनको क्रॉस करवाना है मेरे को, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में देखना है अपन को। चलो अब इसको अपन क्रॉस करके देखते हैं, जो भी अपन कर रहे थे बेटा। ये मेरे पास में कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, यहाँ स्मॉल आर वाई, ये स्मॉल आर वाई। ठीक है, अब बनाओ इसको, बताओ क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। देखो बना के कॉपी के अंदर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है बेटा। सारे के सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही आएगा चारों जगह पर। आ रहा है बेटा? यस, समझ में आ गया। ओके, तो अपने पास में जो F1 जनरेशन है, यहाँ पे लुक है, यहाँ पे इसने क्या बताया, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया है। कैपिटल आर आ गया है तो वो डोमिनेंट करेक्टर आ गया है, तो बट नेचुरल है, रेसेसिव करेक्टर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पी होगा वो क्या होगा, राउंड होएगा। और यदि अपने पास में कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई आ गया, डोमिनेंट करेक्टर आ गया, तो वो सीट कैसा होना चाहिए बेटा, येलो होना चाहिए, है ना। तो अपने पास में डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो दिखाई देता है F1 जनरेशन के अंदर। हमने पहले भी यही पढ़ा था, अभी भी यही पढ़ रहे हैं। F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट करेक्टर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, एनी डाउट? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। चलो अब अपने पास में अपन ने मेल और फीमेल ले लिए, फर्दर F1 जनरेशन में जो बने उन्हीं को लेंगे अब अपन। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला हो गया, अभी ये ही मेल हो गया और ये हमारे पास में फीमेल हो गया, यही होगा हमारे पास में। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे हमको। चलो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, ये कैपिटल आर है, वाई के साथ में बना ले, तो ये मैंने कैपिटल आर और वाई ले लिया। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन में बनाऊं तो मेरे पास में क्या बनेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइंड हो जाए, यही हो सकता है। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल वाई के साथ जोड़ दिया, तो ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया स्मॉल आर वाई। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको इसके साथ में जोड़ दिया, तो ये फोर्थ कॉम्बिनेशन बन गया। इसको वापस से समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। एक मिनट, अभी हमारे पास में F1 जनरेशन के अंदर कौन आया था बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आए थे। मैंने इनके कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैपिटल आर और वाई हो जाएगा, सेकंड कॉम्बिनेशन ये कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, एक मिनट, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन, अब इसके तो दोनों बन गए, इस आर का कैपिटल वाई के साथ में भी बन गया और इस आर का इसके साथ में भी बन गया। अभी स्मॉल आर का हमें बनाना पड़ेगा बेटा, तो स्मॉल आर को मैंने क्या कर दिया, कैपिटल वाई के साथ भी ले लिया, स्मॉल आर को मैंने स्मॉल वाई के साथ में भी ले लिया। दीज आर द 4 गैमेट्स जो बनेंगे हमारे पास में, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी, इन्हीं का फर्दर कॉम्बिनेशन हम करेंगे। ठीक है, आई बात बेटा? अब ये हमें यहाँ टेबल तक आ। बनानी है, हाँ टेबल बनानी है। अब टेबल में क्या होगा बेटा, एक साइड पर ये चारों आ जाएंगे और दूसरी साइड पर ही ये चारों आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में मेल और फीमेल दोनों सेम कॉम्बिनेशन वाले थे। ठीक है, तो अब अपन टेबल बनाते हैं, देखो। हाइब्रिड क्रॉस जब होता है तब होता है ऐसे, क्या बेटा? कि मतलब जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तभी हम ऐसे 4 4 मतलब F1 जनरेशन से ऐसे एग्जैक्टली 4 ऐसे। क्यों, सभी में अपन ने बेटा ऐसे ही किया था। अपन ने जब टॉल प्लांट्स लिए थे, इन दोनों का हाइब्रिड कराया था, तब हमारे पास सारे प्लांट कैसे मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। फर्दर हमने क्या किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी को ही करा था ना। इस जनरेशन में जो मिला था उसी का अपन ने मेल और फीमेल लेके उसका क्रॉस करवाया था, फर्दर करा था ना हमने। हाँ हाँ सेम कंडीशन अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, वही चीज। हाँ, बट जैसे इसमें 4 गैमेट्स आ गए, उस टाइम में सिर्फ 2 2 थे हमारे पास। हाँ, अभी यहाँ पे डबल करेक्टर्स है हमारे पास में। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, ये टेबल काम की है बेटा।
इस टेबल के अंदर हमें क्या बता रहा है ये हमने सारे गैमेट्स ले लिए, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको कॉम्बिनेशन करा के हमने देखा। कॉम्बिनेशन जब आप कराओगे ना बेटा, इसको करके देखना, बिना करे समझ नहीं आएगा। जब इसको कॉम्बिनेशन करा के आप देखोगे, इसके अंदर शायद कुछ गलत लिखा हुआ है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है कुछ, चेक करना पड़ेगा। इसको आप कॉम्बिनेशन बनाओ कॉपी के अंदर और चेक करना। तो जब आप चेक करोगे ना तो आप देखोगे 9 प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, राउंड एंड येलो होते हैं। 9 प्लांट आउट ऑफ 16। ये चेकअप ब्रेक के अंदर टोटल कितने प्लांट आ रहे हैं हमारे पास में, 16 आ रहे हैं। 4x4 की टेबल है ना, तो कितने हो गए, 16 प्लांट्स हो गए। अब ये 16 प्लांट्स जो होंगे उनमें से 9 प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके के होंगे जो क्या शो कर रहे हैं, राउंड एंड येलो सीड्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपने पास में जो ये सीड जो होगा वो राउंड होगा और येलो होगा। वो प्लांट कितने होंगे हमारे पास में, 9 होंगे। यहाँ पे देखो इसे शो भी कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द 9 विच आर द राउंड एंड येलो प्लांट्स, मतलब होंगे प्लांट के ऊपर। फिर अपने पास में 3 प्लांट्स जो हैं वो ऐसे आएंगे जो क्या होते हैं हमारे पास में, राउंड एंड ग्रीन हो जाएंगे। ये हमारे पास में ये 1 2 और 3, ये प्लांट कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, राउंड एंड ग्रीन। मतलब एक करेक्टर राउंड वाला तो इसमें डोमिनेंट आ गया, बट ग्रीन कलर जो क्या हो गया इसके अंदर, रेसेसिव हो गया। तो अपने पास में ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। एक कॉम्बिनेशन और जो आएगा वो क्या आएगा, रिंकल्ड एंड येलो आएगा। दिस इज 1 2 और 3, ये क्या होगा हमारे पास में, रिंकल्ड एंड येलो हो गए। और ओनली 1 जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, वो आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, जिसके अंदर दोनों ही रेसेसिव करेक्टर्स आ जाते हैं। आने समझ में आ रहा है बेटा? हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या, इस टेबल को जब भी आप बनाओगे ना बेटा, तो यू विल मोर क्लियर कि अपने पास में क्या क्या चीजें कॉम्बिनेशन में बन रही हैं, तो उससे अपन को ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास में ये देखो, अपने पास हमने ले लिया ये हाइलाइटर, इसके अंदर क्रॉस करवाया, इसका क्रॉस करवाया तो ये प्लांट बन गया, इसका क्रॉस करवाया फर्दर इसके साथ में तो ये प्लांट बन गया। मतलब इस तरह से अपन चेकर ब्रिक बनाते हैं। चेकर ब्रिक बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है बेटा, कि फर्स्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, सेकंड इन दोनों का करते हैं, थर्ड इन दोनों का करते हैं, फोर्थ इन दोनों का करते हैं, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप बिठा लो। और जो भी आ रहा है ना उसको इस टेबल के अंदर लिख लो। जब आप लिख लोगे तो चेकआउट करना उसको कि अपने पास में कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ रहे हैं। तब आप देखोगे कि अपने पास में ये सारे, तो ये अपने पास में क्या हो गए, येलो एंड राउंड हो गए, जिसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट करेक्टर आ गए थे। तो वो प्लांट जो होते हैं वो 9 रेशो के अंदर होते हैं। बट यदि अपने पास में देखें कि ग्रीन, एक तो रेसेसिव करेक्टर आ गया और एक जो डोमिनेंट करेक्टर आ गया, जिसके अंदर मटर का ग्रीन दाना आ गया और वो क्या हो गया, राउंड हो गया। तो वो प्लांट जो होते हैं वो 3 रेशो के अंदर होते हैं। सेकंड अपने पास में क्या हुआ, अभी इसके अंदर रिंकल्ड, राउंड तो नहीं आया बट इसके अंदर क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड क्या है, रेसेसिव करेक्टर है। और अपने पास में यहाँ पे क्या हुआ, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये क्या शो कर रहा है, येलो कलर का होगा। रिंकल्ड एंड येलो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। प्योर ग्रीन, प्योर अपने पास में ग्रीन और रिंकल्ड वो कितना होगा हमारे पास में, 1 रेशो पर होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 9:3:3:1 का रेशो अपने पास में आ जाता है, ठीक है। प्योर इस टेबल का, हाँ बेटा, डोमिनेंट जो होते हैं हाँ वही बेटा। को बोलते हैं प्योर। अच्छा क्या जो आवाज कट डोमिनेंट, क्यों रही है? जैसे देखो अपने पास में जब भी डोमिनेंट करेक्टर आ गया, जैसे ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे बताओ क्या होगा, ये राउंड और क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। हाँ बट यदि हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन आ गया बेटा, ये तो ये क्या होगा हमारे पास में, ये भी राउंड एंड राउंड, येलो होगा, हाँ ठीक है। दोनों
से एक भी करेक्टर यदि हमारे पास डोमिनेंट आ गया तो वो डोमिनेंट करेक्टर शो करने लग जाता है, राइट। हाँ। बट यदि अपने पास में दोनों ही रेसेसिव आ गए, दिस इज द केस, जो एक आ रहा था 1 रेशो पर आ रहा था, दोनों ही करेक्टर रेसेसिव आ गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन एंड रिंकल्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रेसेसिव करेक्टर, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये रेसेसिव करेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है। हाँ। इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन 3:3 वाला आ रहा था ना, उसको भी मैं बताती हूँ आपको। अब इसने बोला कि भाई सारे कॉम्बिनेशन बन ही रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आर जो है वो दोनों आर जो है वो दोनों कैपिटल ले लेते हैं और वाई जो है वो दोनों स्मॉल ले लेते हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ बेटा, क्या बनेगा यहाँ पे, राउंड एंड एंड देन ग्रीन। ग्रीन, एग्जैक्टली। ये देखो 1, 2 और 3, राउंड एंड ग्रीन। दूसरी बार इसने क्या कर दिया, 2 स्मॉल आर ले लिए और 2 कैपिटल वाई ले लिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, बताओ, रिंकल्ड एंड रिंकल्ड एंड येलो। येलो, डन। रिंकल्ड एंड येलो, ये कितने हो गए हमारे पास में, अगेन 3 हो गए। ठीक है। जब आप इसको इस पूरी टेबल को बनाओगे ना बेटा 4 कैमिज के साथ में, तो यू विल मोर क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, इसको बना के ओके। जरूर से देख लेना एक बारी। चलो अब अपने पास में क्या बता रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसने बेटा उसी को 9:3:3:1 को क्लियर किया है। अब इसके ओके यहाँ पे आया, ये चीज अपन ने पढ़ लिया अपने पास में। क्या पढ़ा हमने, पढ़ा जब अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, एक करेक्टर को लेकर उसका हाइब्रिड करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो क्या आता है बेटा, दिस इज 3:1। 3:1। और जीनोटाइपिकल रेशियो क्या आ जाता है बेटा हमारे पास में, 1:2:1 का, एग्जैक्टली। और यदि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं, दो करेक्टर को लेके कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या आता है, 9:3:3:1। बाहर से देखने पर वो 9 प्लांट जो है हमें कैसे मिलते हैं, येलो एंड राउंड मिलता है, और 3 प्लांट हमें ऐसे मिलते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास में, क्या होते हैं हमारे पास में, 3 प्लांट ग्रीन एंड राउंड होते हैं। 3 प्लांट ऐसे होते हैं जो येलो एंड रिंकल्ड होते हैं। 1 प्लांट ऐसा होता है जो ग्रीन और रिंकल्ड होता है। तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वी विल नॉट गो फॉर दैट। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो यू मतलब इसमें मत जाना, केवल यहाँ पे हमको फिनोटिपिक रेशियो ही देखना है। ओवरऑल हम देखें ये क्या चीज बताना चाह रहा है, तो ये लॉज को बताना चाह रहा है। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज कौन कौन से दिए थे, फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है हमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है यदि हमारे पास में किसी भी करेक्टर के 2 ट्रेड्स हैं, ठीक है, हमारे पास में जैसे हमने हाइट का ले लिया जिसके अंदर एक टॉल है और एक ड्रॉफ है, तो टॉलनेस यदि उसके अंदर डोमिनेंट करेक्टर है और ड्रॉफनेस जो है वो उसके अंदर रेसेसिव करेक्टर है, तो जब भी अपने पास में टॉलनेस डोमिनेंट करेक्टर होगा तो डोमिनेंट करेक्टर ही दिखाई देगा, रेसेसिव छिप जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। फर्स्ट लॉ क्या कह हाँ। रहा है कि जब हमारे हाँ। पास में डोमिनेंट करेक्टर होता है तो केवल डोमिनेंट करेक्टर दिखाई देता है फिनोटाइप के अंदर फिजिकली देखने पर। ठीक है, तो दिस इज द हमारे पास में फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें डोमिनेंट करेक्टर्स के बारे में बताता है कि रेसेसिव करेक्टर डोमिनेंट की वजह से छुप जाता है। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है हमें कि हमारे पास में कोई भी 2 करेक्टर जो हैं, जैसे हमने बोला था कि येलो कलर जो था वो डोमिनेंट कलर था, अभी हमारे पास में ग्रीन जो था वो क्या था हमारे पास में, रेसेसिव करेक्टर था। देखा था ना अभी हमने ऊपर बेटा एक्सपेरिमेंट के हाँ। अंदर कि हमारे पास हाँ। में येलो कलर था वो क्या था, डोमिनेंट, ग्रीन कलर था वो रेसेसिव था। इसी तरह से हमने देखा था हमारे पास में क्या था दूसरा करेक्टर हमने क्या लिया था बेटा, राउंड था, है ना, एक तो राउंड था मटर का दाना और दूसरा क्या था, मटर का दाना सीड जो था वो रिंकल्ड था,
राउंड जो था वो क्या था, डोमिनेंट करेक्टर था, और रिंकल था वो क्या था हमारे पास में, रिंकल था वो क्या था, रेसेसिव करेक्टर था। ठीक है ना बेटा, दो करेक्टर्स हाँ हमने लिए थे अभी। हमने एक करेक्टर लिया था सीड का साइज। सीड का साइज जो है वो राउंड है कि रिंकल्ड है, राउंड है जो अपने पास में डोमिनेंट करेक्टर है, और जो रिंकल्ड है वो क्या है, रेसेसिव करेक्टर है। फिर हमने उसका कलर भी ले लिया था कि येलो कलर है तो वो डोमिनेंट कलर है, और मटर के दाने का यदि ग्रीन कलर है तो वो रेसेसिव कलर है। यही लिए थे दो कॉम्बिनेशन हमने। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि बेटा येलो वाला जो है वो है ना, येलो कलर जो है वो कभी भी राउंड के साथ नहीं आएगा। येलो राउंड के साथ में भी आया था, येलो ग्रीन के साथ में भी आया था। हाँ 9:3:3:1 के रेशियो में आपने देखा था। जो येलो है वो आपके पास में येलो कलर का सीड जो है वो क्या हुआ था हमारे पास में, राउंड भी था। येलो कलर का सीड जो था वो हमारे पास में और रिंकल्ड भी था ना बेटा। हाँ ठीक हाँ है। दैट मीन्स एक करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर से कंप्लीटली फ्री होता है। एक करेक्टर दूसरे करेक्टर पर डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर डोमिनेंट जा रहा है तो दूसरा डोमिनेंट ही जाए। एक डोमिनेंट है तो दूसरा रेसेसिव भी जा सकता है। मतलब कोई भी दो करेक्टर हो, तीन करेक्टर हो, चार करेक्टर हो, ईच एंड एवरी करेक्टर आर डिफरेंट, मतलब सभी सेग्रीगेटेड होते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है। सभी सेग्रीगेटेड होते हैं, अलग अलग ट्रांसफर होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। कोई भी क्लियर है। ब्रांड बन सकती है। और थर्ड लो क्या बता रहा है आपके पास में, थर्ड लो टेल्स अस अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वही वाली ऊपर जो भी हमने पढ़ा, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ा हमने कि वो अलग अलग सेपरेटली ट्रांसफर होते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये बताता है, डिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट का ये बताता है कि कोई भी करेक्टर किसी के साथ में भी आ सकता है। सभी करेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग टू ईच अदर। क्लियर। क्लियर है। ठीक है। अन्य तीन लॉज हमने पढ़े, पूरा चैप्टर इन तीन लॉज को पढ़ने के लिए हमने किया है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट, अब इसमें और कुछ टॉपिक है क्या? हाँ है। ऑफ मैंडल्स लॉ क्या है? बस नेक्स्ट बेटा इसमें एक और पेज है, चेक कर लेते हैं हाँ अभी। एक और है म्यूटेशन के बारे में। ओके, मेरे क्यों नहीं खुल रहा बेटा? नहीं आ रहा। एक सेकंड वेट, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कहाँ गया? मैं वापस से पीडीएफ ऑन करती हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ ओके, म्यूटेशन को मैं जस्ट जनरली आपको बताऊं बेटा, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके, मैं इसको देख लेती हूँ कि मेरे पास में खुल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं खुलता है तो म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन जो होता है बेटा, एकदम सडन चेंजेस आ जाना जीन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, है ना। जैसे अपने पास में क्या हुआ कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर कहीं पे किसी को कैंसर नहीं था, पर क्या हुआ कि एकदम से कोई जना था फैमिली के अंदर जिसको क्या हो गया, कैंसर शो हो गया। तो वो क्या बताता है कि उसके अंदर कोई ना कोई जीन था जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो गया कि एक्चुअली जीन्स के साइज के अंदर, शेप के अंदर अचानक कुछ चेंजेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया और वो जो जीन था जो रेसेसिव फॉर्म में पड़ा था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा कि उसके अंदर वो सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर कई बार कई बच्चे होते हैं इनके अंदर सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स उसके अंदर दिए हुए होंगे आपके पास में। हाँ एक सेकेंड यार, मुझे नहीं पता पढ़ पा रहा है, आया क्या? हाँ यस, ये आ गया ना। लिसन, लो क्या ये फिगर बहुत अच्छा दिया हुआ है बेटा, इस फिगर को देखो। ठीक है। इस फिगर के अंदर हमारे पास में टॉल पेरेंट दिए हुए हैं, फिर ड्रॉप पेरेंट दिए हुए हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराया है इसके अंदर अपन ने। ये अपने पास में टॉल और ड्रॉप। ठीक है। जब हाइब्रिड कंडीशन आई तो सारे प्लांट्स क्या हो गए बेटा हमारे पास में,
कैपिटल सारे टी के सारे स्मॉल टी। प्लांट्स हो गए टॉल हो गए, है ना। ये कैपिटल टी हाँ स्मॉल टी हुआ, सारे के सारे क्या हो गए, टॉल हो गए। फिर हमने देखा हमारे पास में इनका क्रॉस कराया, किसका, हमारे पास में यहाँ पे अपने कैपिटल टी और स्मॉल टी जो मिला था इसका हमने क्रॉस करवाया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या मिल गए, हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन मिला वो क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला, मिला ना, अपन यही कर रहे थे जैसे हम 3 टॉल मिल गए 1 ड्रॉप मिल गया। फर्दर इसको अपन ने हाँ सेग्रीगेट किया, इसको फिनोटॉपिकली देखा, तो मेन रेशियो जो आया वो क्या आया हमारे पास में, मेन रेशियो जो आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 1:2:1 का आ गया। सही है, ये चीज क्लियर है बेटा। 3:1 के बाद इन लोगों ने कैसे किया है? ओए क्या है हान्या, हाँ ये देखो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। एक सेकेंड यार मेरी स्क्रीन हिल गई, रुको। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, प्योर टॉल। सेकंड कॉम्बिनेशन हाँ। क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल। और लास्ट क्या है, ड्रॉप प्लांट है। तो ये नहीं हो गया 1:2:1। अच्छा ऐसे लिया है उन्होंने, ओके। Exactly. One is the pure tall plant and two are the hybrid tall plant and one is the pure dwarf plant, right? That is a हाँ 1 is सब। to 2 is to 1 ratio. जिसको 3:1 को फर्दर हमने बायफर्केट किया, ये दोनों ही टॉल होंगे बेटा, ये दोनों ही टॉल होंगे, बट इसको फर्दर बायफर्केट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1:2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समझ आ क्लियर है। ओके। अब हमें जो देखना है वो लास्ट टॉपिक देख लो ताकि आपका चैप्टर खत्म, यू आर फ्री फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या है भाई, ये रहा, ओके म्यूटेशन आ गया। व्हाट इज द म्यूटेशन, डेफिनेशन को पढ़ रही हूँ मैं, आप सुनो इसको। व्हाट इज म्यूटेशन, mutation is a sudden change in one or the more genes or in the number or in the structure of chromosomes, right? इसके अंदर क्या होता है बेटा, म्यूटेशन के अंदर मैंने कहा जो जीन होता है उसके अंदर सडन चेंजेस आ जाते हैं। सडन चेंजेस किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, नंबर ऑफ, हमने बताया हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 44 जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं, सिमिलर होते हैं सभी के अंदर, और 1 पेयर जो होता है या 2 क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, राइट, XX XY होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर 23 पेयर्स के मुकाबले क्या होता है, 23 पेयर्स तो होते ही हैं, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोसोम कोई, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्चुअली कोई म्यूटेशन, कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि जो क्रोमोसोम था वो डिवाइड हो गया और 1 मोर क्रोमोसोम आ गया, तो उसके अंदर 47 हो गए। तो जो 1 क्रोमोसोम आता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो क्या करता है, उस क्रोमोसोम्स के होने की वजह से उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई देने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम ज्यादा हो जाते हैं, कम होने पर भी बीमारी हो जाती है और ज्यादा होने पे भी हो जाती है। ऐसे ही जीन्स के नंबर भी कम और ज्यादा होने पर हमारे पास में हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। आ रहा है समझ में। हाँ जीन्स और क्रोमोसोम्स के नंबर का कम या ज्यादा हो जाना किसी अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। अब म्यूटेशन ऑल्टर्स heredity material of an organism cells and result in the change in the certain characters and traits। जनरली आरबीसीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होती है, आपके पास में प्लेट शेप की होती है और फुली भी होती है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, वो कैसी हो जाती है, किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर देखें तो वो क्या हो जाती है, दब जाती है, दबी हुई होती है बिल्कुल, जैसे अपन पिचक जाती है, कहते हैं ना कि कुछ पिचक गई, वैसे हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ, उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो एक्चुअली एक शेप की होती है बेटा, प्लेट शेप की फुली हुई सी होती हैं, बट यदि वो इस शेप की होने की बजाय वो इस तरीके से हो जाती हैं, वो दबी हुई हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग। उसकी बॉडी के अंदर जितना भी आरबीसी होता है वो सारा इसी शेप का होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको यदि थोड़ा सा भी हार्म हो गया, लग गई कहीं पर, वुंड हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है, वो होती रहती है। तो उस समय उसके अंदर ब्लड की क्या हो जाती है, उस बच्चे के अंदर कमी हो जाती है, किसकी वजह से, सिकल सेल, क्योंकि उसकी आरबीसी तो काम कर नहीं रही है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्लॉट नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सिकल शेप्ड हो जाती हैं आरबीसी जो होती हैं।
नेक्स्ट इन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशन, सम टाइम, एक्चुअली सुना होगा आपने कभी, पता नहीं मुझे, पर आज के समय तो देखा होगा बेटा कि बहुत ज्यादा सोनोग्राफी वगैरह नहीं कहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको कहते हैं कि सोनोग्राफी बहुत ज्यादा नहीं करानी चाहिए, रेडिएशन में ज्यादा एक्सपोज नहीं होना है। चंद्रग्रहण वगैरह होता है तभी भी कहते हैं कि लेडीज को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो रेडिएशन हैं वो वॉर्म में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर यदि जाती हैं और उसके ऊपर कुछ म्यूटेशन कर देती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस बच्चे के अंदर जो वॉर्म में बेबी है उसके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो सकती हैं, म्यूटेशंस आ सकती हैं। इसीलिए ऐसे समय में मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। ठीक है। हाँ। वन ऑफ द एग्जाम्पल इन्होंने बेटा यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी का दे रखा है। उसमें से बताया था कि वहां पे क्या होता है, 6 अगस्त और 7 अगस्त को कुछ हुआ था ना हिरोशिमा और नागासाकी का, मैं तो भूल गई यार। जापान के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर क्या हो, हाँ एग्जैक्टली। तो एटॉमिक रेडिएशंस बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो गई थी, फैल गई थी। लाखों किलोमीटर्स के अंदर एटॉमिक रेडिएशंस हो गई थी। तो वहां पे जो प्लांट्स वगैरह बाद में जनरेट हुए थे ना बेटा, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आ गई थी। तो वो डिफॉर्मिटीज जो आई थी वो किसकी वजह से आई थी, वो म्यूटेशन की वजह से आई थी। उन सभी को उन्होंने म्यूटेशन का एग्जाम्पल दिया था। राइट। हाँ। एनीथिंग एल्स? हो गया है चैप्टर पूरा हमारा? हाँ हो गया है। फाइनली एक चैप्टर हमने कर लिया। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, प्रॉब्लम आती है बेटा तो पीछे पड़ के करवाओगे ना मुझसे तो काम हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि मैं भी थोड़ा आलस कर जाऊंगी और काम अपना हो नहीं पाएगा। मैंने हिरल को भी यही बोला है, वो बोल रही थी उसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। मेरी सिस्टर की डॉटर है वो, है ना, तो वो भी 10th ओके। में ही है, उसका सीबीएसई बोर्ड है। तो लाइक वो भी यही बोल रही थी मेरे को कि मुझे 10th पढ़ना है, कभी से बोल रही थी, पर मैं थोड़ा चल रहा था, चला करूंगी 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 करके। तो कल इसीलिए उसको भी मैंने ज्वाइन करवा दिया था। बट वो बोले कि मासी मेरे तो हेरिडिटी है ही नहीं, मैं तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यू विल गो थ्रू दैट, टॉपिक को पढ़ो एक बार, फिर अपन देखते हैं कि कितना तुम्हारे सिलेबस का आ रहा है, कितना उसका आ रहा है। तो कुछ कुछ क्लासेस तुम उसके साथ लो, कुछ वो तुम्हारे साथ ले लेगी, ताकि क्या है कि टॉपिक्स दोनों के क्लियर हो जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है बेटा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो आप ले सकते हो साथ में, बट अभी जैसे कराएंगे नहीं स्कूल में, जून ओके, नहीं नहीं, जुलाई में। मैंने उसको बोला कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वैसे वैसे बताते जाओ, तो जो टॉपिक्स होंगे ना, जैसे उसको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोल दूंगी कि आप ज्वाइन कर लो, जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो उसको बोल दूंगी ज्वाइन कर लो। तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, एक बार देखते रहोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोनों के। ओके, ये कर सकते हैं ऐसे अपन। तो उससे क्या है, हम प्रिपेयर हो जाओगे आगे के लिए यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। लाइटें नहीं आ रही है? नहीं मत कराओ ना, बस बंद हो गया, 4 बजने वाले, अपन निकल ही रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अभी जब भी हो तो मेरे को बोल देना, और पीडीएफ हाँ। फॉर्म में भेज देना नोट्स, ताकि एक बार देखने के बाद में पढ़ाओ तो फटाफट होता है सिलेबस। ठीक है। ओके। हाँ। चलो ठीक है। हम्म। ओके बाय बेटा। बाय। बाय। बाय बेटा।